दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम पीएलसी या फिर डीसीएस का यूज़ करते हैं अपनी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी प्लांट में, तो उसमें अलग अलग तरीके के कम्युनिकेशन यूज़ किए जाते हैं, अलग अलग टाइप के हमारे कम्युनिकेशन केबल यूज़ किए जाते हैं। तो इन कम्युनिकेशन सिस्टम में या फिर कम्युनिकेशन केबल में हम कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, या फिर आपने भी सुना होगा कई जगह पे, जिसमें हमारा फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। यानी हर कम्युनिकेशन जो होता है, जितने भी सिग्नल का कम्युनिकेशन होता है, इस कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कितने टाइप के जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो प्रोटोकॉल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं हमारी इंडस्ट्री में। जो कुछ कॉमन जो प्रोटोकॉल होते हैं जो कि हम अपने इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ करते हैं स्पेशली, तो इनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपने टॉपिक देखा कि यहाँ पे लिखा है कॉमन इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोटोकॉल, यानी कि हमारे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में जो कॉमन कुछ इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल होते हैं, जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो इनके ऊपर चर्चा करने से पहले हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। दोस्तों, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जानने से पहले हमें कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में जानना होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे बता रहा है कि सिस्टम मॉडल दैट डिस्क्राइब ए कम्युनिकेशन एक्सचेंज बिटवीन टू स्टेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम का मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है कि दो स्टेशनों के बीच हमारे जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज हो रहा है उसी को डिस्क्राइब करता है। या फिर दो स्टेशन हो गया या फिर दो हमारे कंप्यूटर हो गए, इनके बीच में जो हम डाटा या फिर कम्युनिकेशन एक्सचेंज जो होता है उसी को डिस्क्राइब बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें एक ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम एक सिस्टम मॉडल होता है जो कि दो स्टेशन के बीच या फिर किसी सिस्टमों के बीच जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज होता है, यानी जो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि बातचीत, यानी जो हमारे कम्युनिकेशन एक्सचेंज होते हैं उनको डिस्क्राइब करता है। जो जैसे कहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, कहाँ पे रिसीव कराना है, इसी को एक्सचेंज करता है। तो ये हो गया कम्युनिकेशन सिस्टम। ये कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे दो टाइप का होता है, एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल। तो एनालॉग जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें एनालॉग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, और जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिकेशन चैनल। अब कम्युनिकेशन चैनल जो होता है, इट प्रेजेंट ए वे इन विच सिग्नल यूजेज टू मूव फ्रॉम ए सोर्स टूवर्ड इट्स डेस्टिनेशन। कम्युनिकेशन चैनल जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक रास्ता को, जिसके माध्यम से जो भी हमारा सिग्नल होता है या फिर जो भी हमारा डाटा होता है वो अपने सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर जाता है, तो उसी को ये रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन चैनल। जैसे कि कोई भी सिग्नल है कहीं पे उसको ट्रांसमिट होना है, तो उसको ट्रांसमिट होने के लिए एक चैनल की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक रास्ते की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी रास्ते को हम बोलते हैं, इसको टेक्निकली में हम कम्युनिकेशन चैनल। उसी चैनल के माध्यम से ही जो भी हमारा सिग्नल होता है या फिर डाटा जो होता है वो अपने सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। अब ये दोस्तों, जो कम्युनिकेशन जो चैनल होते हैं ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वायर्ड। वायर्ड का मतलब होता है कि एक वायर के थ्रू हमारे डाटा का कम्युनिकेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको हम बोलते हैं लाइन कम्युनिकेशन। जो वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल होता है इनको हम लाइन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। इनमें जैसे आता है हमारा पैरेलल वायर, सेकेंड ट्विस्टेड वायर कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके बाद कोएक्सियल केबल कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर कम्युनिकेशन चैनल, फाइबर ऑप्टिकल केबल होगा। आपने लगभग ये सारे जितने भी आप ये देख रहे होंगे वायर्ड या फिर लाइन कम्युनिकेशन, तो ये जितने हैं आपने लगभग सभी को देखा होगा अपने पीएलसी पे या फिर डीसीएस में या फिर कंप्यूटर में, सब में, या फिर जो नेटवर्क केबल आते हैं उनमें इस तरीके के केबल का यूज़ किया जाता है। कोएक्सियल केबल भी आपने देखा ही होगा, फाइबर ऑप्टिकल केबल जो कि हमारे इंटरनेट सिस्टम में ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। दूसरा जो हमारा कम्युनिकेशन चैनल होता है वो होता है वायरलेस। वायरलेस का मतलब होता है कि जिसमें हम वायर का यूज नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेस कम्युनिकेशन। अब स्पेस कम्युनिकेशन में अभी चार टाइप के आते हैं, जैसे कि हमारा ग्राउंड वेव हो गया, स्काई वेव हो गया, स्पेस वेव हो गया और सैटेलाइट हो गया। तो ये हमारे कम्युनिकेशन चैनल हैं। कम्युनिकेशन कराने के लिए जो भी हमारे डाटा जो होता है उस डाटा का कम्युनिकेशन कराने के लिए पहले तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया और दो टाइप का, उस दोनों कम्युनिकेशन सिस्टम को एक रास्ते से एक दूसरे जगह भेजने के लिए हमें कम्युनिकेशन चैनल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो कम्युनिकेशन चैनल होता है वो भी दो प्रकार का होता है, वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड वाला होगा उसमें वायर का यूज़ किया जाएगा, अलग अलग तरीके का वायर या फिर केबल का यूज़ किया जाता है, जैसे पैरेलल वायर, ट्विस्टेड वायर, कोएक्सियल केबल या फिर फाइबर ऑप्टिकल केबल।
और जो वायरलेस होता है इसमें वायर का यूज नहीं किया जाता है, इसमें हमारे नेटवर्क का यूज किया जाता है। ये वायरलेस का मतलब स्पेस कम्युनिकेशन, इसमें ग्राउंड वेव का इसमें वेव किया, चाहे वो साउंड वेव हो जाएगा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो भी हमारे वेव्स होंगे उनका यूज करके सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट किया जाता है और रिसीव कराया जाता है। जैसे ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव और सैटेलाइट, जैसे मोबाइल के फ़ोन के नेटवर्क जो हमारे होते हैं ये हमारे वायरलेस सिस्टम में ही आते हैं, या फिर जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग होता है टीवी का, वो सब भी हमारे वायरलेस सिस्टम में ही आते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन चैनल हो गए। अब कम्युनिकेशन चैनल के बाद हम बात करेंगे दोस्तों कम्युनिकेशन मोड। जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है वो उसके अलग अलग मोड होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, एक होता है ब्रॉडकास्ट। पॉइंट टू पॉइंट को हम P2P बोलते हैं। P2P का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट। अब दोस्तों कम्युनिकेशन मोड क्या होता है? कम्युनिकेशन मोड ये दर्शाता है कि हम जो डाटा का जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कितने तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों ये जो कम्युनिकेशन मोड होता है वो दो प्रकार का हो गया, P2P और ब्रॉडकास्ट। अब P2P यानी कि पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि सिंगल ट्रांसमीटर और सिंगल रिसीवर होता है। इसमें एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा। एक ट्रांसमीटर डाटा को ट्रांसमिट करेगा और रिसीवर जो है उसको रिसीव करेगा। सिंगल ट्रांसमीटर और सिंगल रिसीवर होगा, उसी को बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन मोड। जैसे कि RS-485, RS-232, ये RS-485, RS-232 कम्युनिकेशन जो है आपने देखा होगा, जो खास करके जो हमारे कंप्यूटर वगैरह में लगाया जाता है। तो ये हमारा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। साइड में आप सबके पिक्चर भी देखे जा रहे होंगे एग्जाम्पल में, ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद दूसरा जो कम्युनिकेशन मोड होता है वो होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्टिंग आपने सुना होगा कि यहाँ पे वीडियो का ब्रॉडकास्ट हो रहा है या फिर किसी भी कम्युनिकेशन का जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग जो होता है किसी प्रोग्राम का, तो वो जो ब्रॉडकास्ट होता है, तो ब्रॉडकास्ट में क्या होता है दोस्तों कि ए सिंगल ट्रांसमीटर प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन एंड मेनी रिसीवर आर ब्रॉडकास्ट। जैसे कि टेलीविजन एंड रेडियो, इसमें क्या होगा कि एक जगह से या फिर एक ट्रांसमीटर जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है या फिर उसको ट्रांसमिट करता है, और मेनी रिसीवर आर ब्रॉडकास्ट, और कई सारे रिसीवर जो होते हैं उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं या फिर रिसीव करते हैं। जैसे कि टेलीविजन हो गया और रेडियो हो गया। तो अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों। अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, पहले हमने जाना कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है वो ये डिस्क्राइब करता है कि डाटा जो एक्सचेंज हो रहा है दो स्टेशन के बीच में, जो डाटा का एक्सचेंज होता है उसको वो डिस्क्राइब करता है कम्युनिकेशन सिस्टम। और उसी प्रकार से होता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो होता है, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल दैट अलाउ टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कनेक्ट एंड एक्सचेंज डाटा विथ ईच अदर। ये क्या करता है कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एक रूल्स का सेट होता है, यानी कि रूल्स का मतलब होता है कि नियम। अब ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमें ये डिसाइड कराता है कि किस रूल पे हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन कराना है। अलग अलग सिस्टम होते हैं, उनके अलग अलग रूल प्रोवाइड करें। जैसे कि अगर हमारा फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है तो उसमें अलग प्रोटोकॉल यूज करना है। इथरनेट केबल है तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल करना है। इसीलिए अलग अलग टाइप के जितने भी हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम होंगे उसमें अलग अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का भी यूज़ किया जाता है। प्रोटोकॉल क्या होगा? प्रोटोकॉल जो होता है वो एक कंप्लीट रूल्स का एक सेट होता है जो अलाउ करता है दो या फिर दो से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं उनको कनेक्ट होने के लिए और डाटा एक्सचेंज करने का जो होता है वो एक दूसरे के साथ उनको अलाउ करता है। तो इसमें कई सारे रूल्स फॉलो होते हैं, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि एक दायरा होता है, एक रूल्स होता है, एक नियम होता है, उसी रूल्स और नियम के तहत ही कम्युनिकेशन कराना होता है, तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो अब ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कितने टाइप के होते हैं इनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। खास करके जो हमारे इंडस्ट्री में PLC या DCS या फिर कंप्यूटर में जो कॉमन जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के, उसी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। अदरवाइज इसके अलावा भी बहुत सारे हमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, तो उससे हमें कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। हमें बस वो जानना है जो हमें ज़्यादातर हम यूज करते हैं अपने इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग है कॉमन इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोटोकॉल या फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो इनमें हमारा जो पहला जो आता है RS-232। अब RS-232 और सेकेंड जो है RS-485, ये दोनों लगभग सेम होते हैं। एक कंप्यूटर में एक पोर्ट होता है, देखा होगा आपने, RS-232 पोर्ट, RS-485 पोर्ट, इनका कनेक्टर भी आता है। तो चलिए RS-232 के बारे में जानेंगे। RS-232 इज ए सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन कंप्यूटर एंड मेनी डिवाइसेज। अब ये RS-232 जो होता है वो एक सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि कंप्यूटर में या फिर और भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में इसका यूज़ किया जाता है। अब ये RS-232 जो होता है, RS का मतलब होता है कि रिकमेंडेड स्टैंडर्ड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। RS का मतलब होता है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड। ये क्या होता है कि एक 9 पिन का D टाइप का कनेक्टर होता है। RS-232
का जो कम्युनिकेशन जो होता है कि ये जो प्रोटोकॉल होता है इनमें जो केबल यूज करते हैं इनके, इसलिए इसमें 9 पिन होता है और डी टाइप का इसमें कनेक्टर का यूज किया जाता है। इट यूजेज ए बाइनरी सिस्टम टू ट्रांसमिट डाटा एट रेट अप टू 20 kbps एंड कैन ट्रांसमिट डाटा अबाउट 15 मीटर। अब RS-232 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो होता है इसके तहत आप इस केबल के द्वारा 20 kbps प्रति सेकेंड के रेट से आप डाटा के ट्रांसमिशन करते हैं और लगभग 15 मीटर तक की दूरी तक आप इससे डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो ये RS-232 में है। और उसके बाद नेक्स्ट जो होता है RS-485 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो ये RS-485 जो है दोस्तों RS-232 का ही ये अपडेटेड वर्जन है। इसमें कुछ चीज़ें अपडेट की गई हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि मल्टी ड्रॉप एंड 2 वायर टाइप ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन दैट अलाउ अस टू कम्युनिकेट विथ मल्टीपल डिवाइस। ये जो है RS-485 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है ये अलाउ करता है हमें कई सारे डिवाइसेज के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एट द सेम टाइम, यानी एक ही टाइम पे कई सारे डिवाइसेज के साथ ये कम्युनिकेशन कर सकता है। ये टोटल 32 नंबर डिवाइस कैन बी कनेक्टेड विथ डिस्टेंस अप टू 1200 मीटर। यानी एक साथ में आप लगभग 32 डिवाइसेज एक साथ में कनेक्ट कर सकते हैं और 1200 मीटर, जो जैसे RS-232 था ये प्लग इसका जो रेंज था वो 15 मीटर तक ही था, लेकिन RS-485 जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ये अलाउ करता है कि 1200 मीटर तक का आप डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं अप टू 10 Mbps। 10 Mbps के स्पीड से आप डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं 1200 मीटर तक। और RS-232 में क्या था कि आप यहाँ पे केबी में स्पीड था 20 kbps का 15 मीटर तक, और इसमें है 10 Mbps का 1200 मीटर तक। तो ये इसका एडवांस वर्जन होता है। इसमें भी जो RS स्टैंड फॉर रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 9 पिन डी कनेक्टर, ये जो इनका भी जो केबल होता है और जो कनेक्टर होता है वो RS-232 के जैसा होता है। इनमें भी 9 पिन होते हैं और डी टाइप का कनेक्टर होता है सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा इथरनेट कम्युनिकेशन ये प्रोटोकॉल या फिर इथरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो है ज़्यादातर आपने देखा होगा कि PLC या फिर जो हमारे DCS सिस्टम होता है उनमें हमारे इथरनेट का यूज किया था, इथरनेट केबल और इथरनेट प्रोटोकॉल। तो जो इथरनेट जो केबल होता है उनमें हमारे इथरनेट प्रोटोकॉल किया जाता है, इथरनेट TCP या फिर IP। तो इथरनेट इज लोकल एरिया नेटवर्क एंड डिवाइसेज। ये जो इथरनेट जो होता है दोस्तों वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और लोकल एरिया नेटवर्क को हम LAN भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो इथरनेट जो होता है लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क और डिवाइस होता है। इनमें जो हमारे कनेक्टर होते हैं दोस्तों RJ45 कनेक्टर का यूज किया जाता है और 8 पिन का एक कनेक्टर होता है। आप जहाँ पे भी इथरनेट केबल देखिएगा जहाँ पे कनेक्ट होता है, चाहे वो कंप्यूटर में या फिर PLC के कार्ड वगैरह में, तो इनमें RJ45 का कनेक्टर यूज किया जाता है जो कि 8 पिन का कनेक्टर होता है। साइड में आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे RJ45 कनेक्टर और 8 पिन का एक कनेक्टर है, इसमें 8 पिन रहते हैं। तो TCP एंड IP स्टैंड फॉर ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी जो इथरनेट जो TCP या फिर IP जो होता है, तो ये TCP और IP का मतलब होता है कि TCP क्या होता है कि ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर IP का मतलब होता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो TCP और IP जो होता है इन्हीं प्रोटोकॉल पे काम करता है इथरनेट प्रोटोकॉल। यूजेज IP का मतलब होता है कि जो हमारे इथरनेट जो होता है इनमें एक IP का यूज़ किया जाता है। IP का मतलब यहाँ पे देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेटवर्क भी उसको बोलते हैं। तो ये इट यूजेज IP इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर रूटिंग विथ बॉड रेट 100 Mbps अप टू फ्यू किलोमीटर। यानी कि जो इथरनेट जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है इसमें IP का यूज किया था, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज किया था। इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज करके इसका जो स्पीड होता है, डाटा ट्रांसफ़र का जो स्पीड होता है लगभग 100 Mbps का स्पीड होता है, और इसको कुछ किलोमीटर तक में भी इसको आप डाटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं इथरनेट के थ्रू। तो ये इथरनेट हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। इथरनेट या फिर TCP IP या इंटरनेट प्रोटोकॉल पे काम करता है, या फिर ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल पे भी ये काम करता है इथरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हार्ट। आपने सुना होगा हार्ट प्रोटोकॉल। अब ये हार्ट प्रोटोकॉल क्या होता है कि हार्ट का फुल फॉर्म होता है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसन। तो जो हार्ट हो गया ये एक मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल होता है। तो मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल इट कैन बी यूज इन मेनी मोड्स लाइक पॉइंट टू पॉइंट मल्टी ड्रॉप फॉर कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन टू या फिर फ्रॉम स्मार्ट फील्ड इंस्ट्रूमेंट एंड सेंट्रल कंट्रोल मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब ये जो हार्ट प्रोटोकॉल जो होता है, हार्ट में मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल के यूज किया जाता है। तो जो हार्ट प्रोटोकॉल होता है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर प्रोटोकॉल, इनमें क्या होगा कि इसको हम कई मोड में यूज कर सकते हैं, जैसे पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी ड्रॉप मोड
पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है कि एक ही ट्रांसमीटर से डायरेक्ट आपको कम्युनिकेशन कराना होता है। और मल्टी ड्राफ्ट में क्या होता है कि एक मास्टर डिवाइस होता है और उसी मास्टर डिवाइस के साथ में आपके कई सारे स्लेव डिवाइस होंगे। जैसे कि फील्ड में हमारे कई सारे ट्रांसमीटर लगे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं, और जब हम उसमें हार्ड कनेक्ट करते हैं तो मल्टी ड्राफ्ट मोड में जब उसको यूज़ किया जाता है तो सबका एक सीरियल नंबर होता है या फिर नंबरिंग किया जाता है। नंबर आप उसमें आप जब डालते हैं आप हार्ट में तो ऑटोमेटिक उसी ट्रांसमीटर के साथ में इसका कम्युनिकेशन होने लगता है। तो इसी को बोलते हैं मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल। इट प्रोवाइड अप टू 2 मास्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये जो होता है अप टू 2 मास्टर प्राइमरी और सेकेंडरी ये प्रोवाइड कराता है। सेकेंडरी मास्टर लाइक हैंडल कम्युनिकेटर आर टू बी यूज्ड विदाउट इंटरफेयरिंग विद कम्युनिकेशन विद प्राइमरी मास्टर दैट इज कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। आपने जो हार्ड डिवाइसेज यूज किया था, यानी जो फील्ड कम्युनिकेटर जो यूज किए थे हैं हम ट्रांसमीटर के कम्युनिकेशन कैलिब्रेशन करने के लिए या फिर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, तो वो भी हमारा हार्ड प्रोटोकॉल पे ही काम करता है। वो हार्ड डिवाइसेज होता है, उसको हम बोलते हैं हैंड हेल्ड कम्युनिकेटर, यानी हाथ से लेकर हम कहीं भी उसको जा सकते हैं, इसलिए हैंड हेल्ड कम्युनिकेटर भी बोलते हैं उसको, या फिर फील्ड कम्युनिकेटर बोला जाता है फील्ड। तो ये जो हार्ड डिवाइस होता है जो कि मास्टर स्लेव प्रोटोकॉल पे काम करता है। मैक्सिमम डिवाइस कनेक्टेड 15 इन मल्टी ड्राफ्ट। तो जब हम हार्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो होता है उसमें हम लगभग 15 डिवाइस को एक साथ कम्युनिकेट करा सकते हैं, अभी मल्टी ड्राफ्ट मोड में। हमारा दोस्तों मोडबस RTU। अब ये देखो मोडबस RTU मतलब आपके PLC या फिर DCS में मोडबस केबल का भी यूज़ किया जाता है। तो वो जो मोडबस केबल जो होता है वो भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है उसमें भी। तो ये जो मोडबस जो RTU होता है इट इज़ एन ओपन सीरियल प्रोटोकॉल। ये एक ओपन सीरियल प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है। डिराइव फ्रॉम मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, यानी मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर से ही इसको डिराइव किया गया है। ओरिजिनली डेवलप्ड बाय मोडिकॉन। RTU स्टैंड फॉर रिमोट टर्मिनल यूनिट। ये जो मोडबस RTU होता है तो मोडबस केबल का इसमें यूज़ किया जाता है, और RTU का मतलब होता है कि रिमोट टर्मिनल यूनिट। प्रोफीबस, तो प्रोफीबस जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है या फिर प्रोफीबस जो कम्युनिकेशन केबल होते हैं, तो प्रोफीबस का फुल फॉर्म जो होता है पहले प्रोसेस फील्ड बस। यहाँ पे देखिए PRO से हो गया प्रोसेस, FI से हो गया फील्ड, अब बस का मतलब हो गया कि बस। तो ये प्रोसेस फील्ड बस जो होता है ये अलग, ये भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो इसमें हम एक अलग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो दोस्तों जो प्रोफीबस फील्ड कम्युनिकेशन होता है इनमें भी कई सारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिए गए रहते हैं। इसके बारे में हम इस PDF को लिंक में दे देंगे, आप इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बारे में जो भी टेक्निकल जानकारी है वो आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं अपने से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इट यूजेज द बस टोपोलॉजी एंड या फिर नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी प्रोफीबस जो कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इसमें बस टोपोलॉजी या फिर नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और इसका जो स्पीड होता है वो 5 से लेकर 12 Mbps का स्पीड होता है, यानी 5 से 12 MB प्रति सेकेंड का स्पीड होता है डाटा ट्रांसमिशन का, और लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस तक का ये डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। तो प्रोफीबस जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ये भी आपका PLC या फिर जो DCS जो सिस्टम होता है उनमें प्रोफीबस केबल का यूज़ किया जाता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये 5 से 12 Mbps का स्पीड से डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रोफीनेट। प्रोफीनेट जो होता है प्रोफीबस की तरह ही होता है। प्रोफीनेट का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस फील्ड नेटवर्क। ये जैसे प्रोसेस फील्ड बस था उसी तरीके से ये प्रोसेस फील्ड नेटवर्क है। यहाँ पे जो प्रोफीनेट जो है ये न्यूअर ईथरनेट बेस्ड इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। द फिजिकल इंटरफेस यूज्ड फॉर प्रोफीनेट इज ए स्टैंडर्ड RJ45 ईथरनेट जैक। इसमें RJ45 ईथरनेट जैक का ही यूज किया जाता है। द केबल इज इजिली रिकॉग्नाइज्ड बाई इट्स ग्रीन कलर। तो देखिए ये जो प्रोफीनेट जो केबल होते हैं ये ग्रीन कलर के केबल होते हैं इसमें। तो दोस्तों जो प्रोफीनेट होता है यानी कि प्रोसेस फील्ड नेटवर्क जो होता है वो ग्रेटर स्पीड एंड हायर फ्लेक्सिबिलिटी होता है। इसका स्पीड जो होता है वो ज़्यादा होता है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो भी हाई होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरबस। इंटरबस का मतलब यहाँ पे इसका भी जो है PLC या फिर PC या फिर जो रोबोट कंट्रोलर जो आता है इनमें इस तरीके का इंटरबस का यूज किया जाता है। इंटरबस इज ए सीरियल फील्ड बस कम्युनिकेशन सिस्टम। इंटरबस जो होता है वो सीरियल फील्ड बस कम्युनिकेशन सिस्टम होता है दैट ट्रांसमिटेड डाटा बिटवीन कंट्रोल सिस्टम। ये जो होता है कंट्रोल सिस्टम के बीच में डाटा को ट्रांसमिट करता है, जैसे कि PLC PC यानी पर्सनल कंप्यूटर्स रोबोट कंट्रोलर, इन सब के बीच में हमारा ये इंटरबस का यूज किया जाता है। जो इंटरबस जो होता है वो स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड IO मॉड्यूल होता है दैट इज कनेक्टेड टू सेंसर एक्चुएटर एंड कंट्रोलर, जो कि हमारे सेंसर से एक्चुएटर से और कंट्रोलर से कनेक्ट किया गया रहता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा दोस्तों FCP। FCP का मतलब होता है कि फाइबर चैनल प्रोटोकॉल। अब ये फाइबर चैनल जो प्रोटोकॉल होता है वो फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। फाइबर चैनल इज हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल प्रोवाइडेड इन ऑर्डर लॉसेस
लॉसलेस डिलीवरी या फिर ब्लॉक डाटा। ये जो फाइबर चैनल जो होता है वो हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये जो होता है लॉसलेस डिलीवरी या फिर ब्लॉक डाटा, इसमें जो डाटा का लॉसेस जो होता है वो भी बहुत कम होता है। ये जो फाइबर चैनल जो होता है इनका प्राइमरी जो यूज होता है वो होता है कि कनेक्ट कंप्यूटर डाटा स्टोरेज एरिया नेटवर्क, यानी जो कंप्यूटर का डाटा स्टोरेज एरिया नेटवर्क जो होता है उसका कमर्शियल डाटा सेंटर के साथ में कनेक्ट करने के लिए फाइबर चैनल प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। इसका जो ट्रांसमिशन स्पीड जो होता है वो अप टू 100 Gbps होता है, यानी कि ये लगभग 100 GB प्रति सेकंड के स्पीड से डाटा का ट्रांसमिशन कर सकता है। तो ये थे दोस्तों कुछ कॉमन कम्युनिकेशन इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो कि हमारे इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो PDF है वो हम आपको अपलोड कर देंगे, आप इसको लिंक से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप कोई और आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ